वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अनसॉल्व सेट नंबर A2 का सेक्शन नंबर बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। और करके दिया गया है, राइट अ शॉर्ट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टू सेंड यू सम मनी टू परचेस नेसेसरी बुक। मतलब पहले में आपको बताया गया है अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने बहन की मैरिज पे आपको छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। दूसरे में बताया गया अपने भाई को एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, जिसमें आपको कुछ आवश्यक किताबें खरीदनी है तो उसके लिए आपको पैसे मांगने हैं, इसलिए आपको पत्र लिखना है। अगला दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन क्लोज। तो आपको एक आर्टिकल्स लिखना है जो कि आपको क्लूज दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं। इविल ऑफ कास्टिज्म इन इंडिया सीन एट अ विलेज फेयर। तो एक तो आपको जो हमारे भारत में जो जातिवाद की बुराइयां हैं उसके बारे में लिखना है। दूसरा है आपका जो है मेले का दृश्य, गांव के मेले का दृश्य कैसा होता है वो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, देखते हैं जो आपका है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय लखनऊ। डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सब्जेक्ट सिस्टर मैरिज लीव। डियर सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली से दैट आई एम अभय कुमार, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th या 10th या 11th, कुछ भी हो आप राइट कर सकते हैं। I would like to inform you that I am writing this application to you to request you to give me 5 days leave. I want this leave for my sister wedding date 5 to 9 February 2022. So therefore request you to kindly grant me leave for sister's marriage. I will forever grateful टू यू फॉर दिस। सिंसियरली नेम, रोल नंबर जो भी मेंशन करना है, और डेट जहाँ पर है वहाँ पर आपको केवल डेट चेंज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एस्से ऑन कास्टिज्म, मतलब आपको यहाँ पर एस्से कह लें या फिर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी हो या फिर कुछ भी राइटिंग करना हो तो यहाँ पर आप वैसे ही सेम करना है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोडक्शन क्या है। इंडिया इज़ known to be divided by casteism. Among other social evils, casteism has been a major one that has hindered the growth of talent in our country. It has also been a cause of oppression. भारत को जातिवाद से विभाजित करने के लिए जाना जाता है। अन्य सामाजिक बुराइयों में जातिवाद एक प्रमुख है जिसमें हमारे देश में प्रतिभा के विकास में बाधा उत्पन्न की है। यह भी उत्पीड़न का कारण रहा है। डिक्टेट्स रिलीजियस एंड सोशल लाइफ। कास्टिज्म इन इंडिया हैज़ मेजरली dictated the religious and social life of people in India, particularly of those living in the rural area of our country. Since century, people living in the India villages have been segregated based on their caste. A Brahmin never had food touched by a person belong to the lower caste. Marrying a person belonging to the other caste is considered to be a crime in our country, while a person living in a metropolitans have become open to the idea of intercaste marriage in the modern era. In the village, it is still seen as a heinous crime. People do not hesitate taking the leave of those who marry someone from another caste. हिंदी है। भारत में जातिवाद ने मुख्य रूप से भारत में लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को, विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को निर्धारित किया है। सदियों से भारतीय गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग किया गया है। एक ब्राह्मण ने कभी भी निचली जाति के व्यक्ति द्वारा
छुआ हुआ भोजन नहीं किया है। हमारे देश में दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करना अपराध माना जाता है। आधुनिक युग में जहां महानगरों में रहने वाले लोग अंतर्जातीय विवाह के विचार के लिए खुले हैं, वहीं गाँव में इसे अभी भी एक जघन्य अपराध के रूप में देखा जाता है। दूसरी जाति के किसी व्यक्ति से शादी करने वालों की जान लेने से भी लोग नहीं हिचकिचाते हैं। अगली हेडिंग है आपकी सोशल एविल्स। सामाजिक बुराइयां क्या हैं? कास्टिज्म इज कंसीडर्ड टू बी अ सोशल एविल। इट इज एन अनजस्ट सिस्टम विच इज ruthlessly exploiting a section of the society. People from the lower classes are trying hard to make a place in the society. However, even if a person from the lower class seeks education and gets a good job, he is still not given the kind of respect he should get in the society. This has been a cause of distress in the people belonging to the lower classes. है इसकी हिंदी है, जातिवाद को एक सामाजिक बुराई माना जाता है। यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जो समाज के एक वर्ग का बेरहमी से शोषण कर रही है। निम्न वर्ग के लोग समाज में जगह बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि भले ही निम्न वर्ग का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, फिर भी उसे समाज में उस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता है जैसे कि उसे मिलना चाहिए। यह निम्न वर्ग के लोगों में संकट का कारण रहा है। इसके बाद में आता है अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अपर क्लासेस। Casteism in the modern era has become a cause of concern for the people belonging to the upper classes too. This is because the government of India has introduced quota system in order to raise the standard of living of people belonging to the lower classes. However, this has done more harm than good to the society. This is skill, talent and contributing टू ब्रेन ड्रेन इन इंडिया। आधुनिक युग में जातिवाद उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने निम्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोटा प्रणाली शुरू की है। हालांकि इसे समाज के लिए अच्छे से ज़्यादा नुकसान किया है। यह प्रतिभा को मार रहा है और भारत में ब्रेन ड्रेन में योगदान दे रहा है। कंक्लूजन क्या है इसका देख देते हैं। कास्टिज्म इज अ हैम्परिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द आवर कंट्री एज इट बार्स द एक्चुअल टैलेंट टू नर्चर प्रॉपरली। इट ऑल्सो बिकम अ बेसिस ऑफ hatred among people belonging to different sections. This system is causing harm to the individual as well as the society as a whole. जातिवाद हमारे देश के विकास को बाधित कर रहा है क्योंकि यह वास्तविक प्रतिभा को ठीक से पोषण करने से रोकता है। यह विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच नफरत का आधार भी बन जाता है। यह व्यवस्था व्यक्तियों के साथ साथ पूरे समाज को भी नुकसान पहुंचा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।